नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। समाचार रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री बच्चूलाल शर्मा ने शनिवार को कुशलबाग मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया। यह शिविर सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर से चल रहा है, जिसमें आमजन को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, स्वच्छता मिशन समेत अन्य योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता यह है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ भी प्रदान किया गया। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अनुदान राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना और स्वयं निधि योजना में छोटे व मध्यम व्यापारियों को चेक भी प्रदान किए गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। तो वहीं बेनीवाल ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा नेता नरेश मीणा से मुलाकात की। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती नेताओं की सेहत जानने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर संवेदनहीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। तो वहीं बेनीवाल ने कहा कि झालावाड़ जिले में हुई स्कूल त्रासदी के दौरान जिन मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई, उनके परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक जिले का मामला नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान के आमजन से जुड़ा गंभीर सवाल है। तो वहीं सांसद ने बताया कि दिवंगत बच्चों के परिजनों की पीड़ा और न्याय की मांगों को लेकर नरेश मीणा लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी अजायज मांगे सुनने के बजाय हठधर्मिता दिखा रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पानी की मांग उठाने वाले एक युवक पर हुए जानलेवा हमले ने बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। तो वहीं घटना के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे तौर पर बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जी नगर पर हमला बोला। गहलोत ने इसे लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर बताते हुए कहा कि वह कपासन जाकर पीड़ित युवक से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर सरकार और विधायक पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि राजस्थान में चारों ओर अराजकता का माहौल है, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती जैसे अपराध आम हो गए हैं। चिंताजनक यह है कि अब भाजपा विधायक की गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं गहलोत ने चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन क्षेत्र की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पानी के चुनावी वादे को याद दिलाने पर युवक सूरजमाली पर हमला किया गया, जो बीजेपी राज में लोकतंत्र की हत्या की नई तस्वीर है। सीसवाली 10 दिवसीय बीर तेजाजी महाराज मेले का समापन समारोह शनिवार रात को आतिशबाजी के साथ संपन्न हुआ, जिसे देखकर दर्शकों में उत्साह भी बढ़ गया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि अनिल कुमार, निर्मल पटवारी, नायब तहसीलदार, प्रतिनिधि तथा अति विशिष्ट अतिथि भरत शर्मा भी उपस्थित रहे। तो वहीं अतिथियों का स्वागत नगर पालिका कर्मचारियों ने साफा और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। मेले में खिलाड़ियों, पुलिस, दुकानदारों, कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ को प्रशस्ति पत्र भी सम्मानित किया गया। मेले की सफलता में नगर पालिका सहायक प्रशासनिक अधिकारी महेश छंदा का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, जलापूर्ति, रोशनी, स्टॉल व्यवस्था और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निरंतर निगरानी रखी। मेड़ता उपखंड क्षेत्र के जारोड़ा गांव में गौ सेवा की अनोखी परंपरा हंडा को निभाते हुए मिस्साराम जाजड़ा ने अपने खेत में खड़ी ज्वार की फसल का हिस्सा गौ माता के लिए जारोड़ा गांव की गौशाला के नाम कर दिया। इस अवसर पर पूरे गांव के लोग ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए फसल काटने में सहयोग करते रहे। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और सामूहिक प्रयास का भी उदाहरण है। तो वहीं पूर्व सरपंच जयराम जाजड़ा ने बताया कि जारोड़ा गांव में प्रत्येक किसान अपनी फसल का एक हिस्सा प्रतिवर्ष गौ सेवा के लिए गौशाला में दान करता है। इससे न केवल गांव में हमेशा अच्छी फसल होती है, बल्कि क्षेत्र में खुशहाली भी बनी रहती है। यह परंपरा ग्रामीण जीवन में समर्पण और सहयोग की भावना को मजबूत करती है। टोंक नगर परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही शहर में सौंदर्यीकरण और स्वच्छता के व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी। तो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को सुरक्षित करने के साथ ही आयुक्त ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को प्रमुख रूप से लागू किया। इस अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्गों और चौरायों की सफाई पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। तो वहीं अभियान के तहत घंटाघर से छावनी चौराया और घंटाघर से माधोपुर चौराया तक विशेष सफाई भी करवाई गई। आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने कहा कि शहरवासियों को स्वच्छ और सुंदर परिवेश मुहैया कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण केवल सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के हर हिस्से में साफ सफाई, हरे क्षेत्र और चिन्हित स्थानों पर व्यवस्थित रखरखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा। हनुमानगढ़ कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खेत में छापेमारी कर फर्जी बीज मामले का खुलासा किया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि निजी कंपनी द्वारा खेत में आयोजित किए गए ग्वार बीज कार्यक्रम में खेत में खड़ी फसल नरमा की मिली।
मंत्री ने बताया कि अक्सर कंपनियां बाजार से खरीदी हुई फसल को नकली बीज के रूप में किसानों को बेच देते हैं, जबकि वास्तविक रूप में बीज खेत से तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराना होता है। खेत मालिक ने मंत्री को बताया कि कंपनी ने खुद ही फर्जी समझौता पत्र तैयार किया, जिसमें नामित किसान का नाम लिखा गया था, लेकिन असल में वह किसान गाँव में मौजूद ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की जांच के लिए किसी अधिकारी ने भी खेत का निरीक्षण नहीं किया। यह स्थिति किसानों और कृषि व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल उठाती है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस मामले में एसओजी या सीबीआई से स्वतंत्र जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले की गहन जांच कराने की दिशा में कदम उठाएंगे। केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र के अरनेटा गांव में अचानक मगरमच्छ दिखाई देने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद केशवराय पाटन क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम मीणा के निर्देश पर फॉरेस्टर रामहेत मीणा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा भी लिया। वन विभाग की टीम ने जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया, तो वहीं ग्रामीणों की मदद और वन विभाग की सावधानीपूर्ण कार्रवाई के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद वन अधिकारियों ने मगरमच्छ को चंबल नदी में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया, जहां वह अपनी प्राकृतिक स्थिति में वापस आ गया। इस दौरान मौके पर रणजीत सिंह और राम प्रसाद सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। मेड़ता क्षेत्र में रोहित नामक युवक के साथ घर बुलाकर मारपीट किए जाने की घटना ने घांची समाज के लोगों में रोष पैदा कर दिया, तो वहीं युवक को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के विरोध में समाज के लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखी, तो वहीं घांची समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम और डीएसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने और घटना की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। समाज का आरोप है कि आरोपी का परिवार असुखधार होने के कारण पुलिस ने घटना को हल्के ढंग से लिया और केवल मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि अन्याय के साथ अन्याय है और ऐसे मामलों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बांसवाड़ा जिले के देवदा गांव के पास मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रोला और ट्रक आमने सामने भिड़ गए। इस दुर्घटना में ट्रक चालक झांसी लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रोला चालक और ट्रक का सहायक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल बांसवाड़ा में इलाज भी जारी है। जानकारी के अनुसार ट्रक निम्बोड़ा से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था, तभी देवदा गांव के पास यह भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे की सूचना पाते ही घाटोल थाना पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक झांसी लाल के शव को सुरक्षित ढंग से मोर्चरी में रखवाया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। इस घटना के दौरान भारी भिंडक के कारण सड़क पर ट्रक ट्रोला दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर सड़क को जल्द से जल्द साफ किया ताकि यातायात प्रभावित न हो। घायल ट्रोला चालक और ट्रक चालक को प्राथमिक चिकित्सा के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज भी किया जा रहा है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।